प्रॉब्लम लिया हमने 12x³ डिवाइडेड 12x³ y³ डिवाइडेड बाई 2xy। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ये जो 2 है, ये जो 12 है, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, और जो x³ है तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और y जो क्यूब है तो इसको y इंटू वाई स्क्वायर लिखेंगे। और जो नीचे है 2 है, नीचे है 2 है, फिर x है और फिर y है। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो अगर हम ऊपर देखें तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 6 आ जाएगा, 6x² और y²। तो इतना बचा है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम लिया हमने 15x⁴ y³ डिवाइडेड बाय -5x²y। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो ऊपर वाला 15 है तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 3, और नीचे ऊपर का जो x⁴ है इसको लिखेंगे x⁴, x⁴2, x⁴2, और y इंटू वाई स्क्वायर ऐसे लिखेंगे y³ को। नीचे y माइनस है तो वैसे रखेंगे, 5 लिखा, फिर हमने x² लिखा और y लिखा। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, और y से y कट जाएगा। तो ओवरऑल जो है ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर बचा है 3 बचा है, ऊपर बचा है 3, फिर बचा है x² और फिर बचा है y², और नीचे बचा है -1। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया हमारा, तो -3x² y² जो है, तो ये हमारा वैल्यू बच गया। प्रॉब्लम है 144ab² डिवाइडेड बाय 4ab। तो 144 को 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम इसको 4 इंटू 4 3 12, 4 6, फिर उसके बाद a लिखेंगे और b इंटू बी लिखेंगे, और जो नीचे की जो टर्म है तो 4 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बचेगा, 36 बच जाएगा, 36b। तो ऊपर की साइड में 36b बच रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम है हमारा 13x³ y³ डिवाइडेड बाय 2x² y। तो ये जो 13 है, तो 13 है और 2 में जो कुछ कॉमन नहीं है, तो 13 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो x³ है उसको लिखेंगे हम x² इंटू एक्स, और जो y³ है इसको लिखेंगे y इंटू वाई² डिवाइडेड बाय 2 इंटू उसके बाद था x² और उसके बाद था y। तो देखिए x² से x² कट गया, y से y कट गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या ऊपर बचा, न्यूमरेटर में 13x y² ऊपर बच गया, और नीचे जो है 2 बच गया। तो हमारे इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया हमने 5/6 x² y² z² डिवाइडेड बाय 2/5 x y z। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू जो x² है तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स, y² को लिखेंगे y इंटू वाई, और फिर z² है तो z² को हम क्या लिखेंगे, z² को हम लिखेंगे z इंटू जेड डिवाइडेड बाय। तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखिए अगर ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 2 और इंटू 6 ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जब a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d होता है, तो ये वैल्यू क्या बनता है, a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी। तो आपको ये याद रखना है, तो ये वैल्यू ऐसा बन जाएगा। तो ये इसे x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। तो ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय x है, y है, फिर z है, और ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसको। तो ये हमारा वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गया 25xyz डिवाइडेड बाई 12। लिए हमने 14p³ q² डिवाइडेड बाय -4p² q। तो ये जो 14 है तो इसको हम 2 के टर्म्स में लिखेंगे, 2 इंटू 7, और जो p³ है उसको लिखेंगे p² इंटू p, और q² को लिखेंगे q इंटू q। ओके, उसके बाद जो -4 है तो उसके बाद 4, तो 4 को 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा। p² को वैसे ही रखेंगे और q को भी वैसे रखेंगे। एक 2 से एक 2 कट गया, एक p² से एक p² कट गया, और एक q से एक q कट गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बच गया, ऊपर 7 है, फिर ये p है, फिर उसके बाद ये p वैल्यू है, फिर ये q वैल्यू है, और उसके बाद ये माइनस बचा है नीचे और 2 बचा है। तो ओवरऑल ये वैल्यू बचा है, तो ये वैल्यू आ गया -7/2 pq। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ये हमारा ओवरऑल आंसर है इसका। 12ab² -2a² b
डिवाइडेड बाय 4ab। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो टर्म है तो यहाँ से अगर हम 2ab कॉमन निकालते हैं तो 2ab कॉमन निकालते हैं, यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा b माइनस न्यूमरेटर में और यहाँ बच जाएगा a। तो ओवरऑल ये वैल्यू ऊपर बच रही है और नीचे जो है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2ab, 4ab को ऐसा लिखा, 2ab से 2ab कट गया तो ये वैल्यू आ गया 6b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम में हमारा 20a² माइनस 3ab डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको इसमें से ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से हम 2a कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाएगा 10a ऊपर बच जाएगा माइनस 3b, ये न्यूमरेटर में बच जाएगा और ये 2a, तो 2a से 2a कट जाएगा। ओवरऑल न्यूमरेटर में 10a माइनस 3b जो है तो ये वैल्यू बच गई। प्रॉब्लम है 6x² y² माइनस 2x² y प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3x। तो जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर से हम देखेंगे तो क्या क्या कॉमन निकल सकता है, तो x निकल सकता है। तो अगर हम x को कॉमन निकालते हैं तो x को जैसे कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा अंदर की टर्म 6x y² बच जाएगा माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ y बच जाएगा और यहाँ x कॉमन निकाला है तो यहाँ 4 जो है तो यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ क्या है 3x है तो x कट जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा 6x y² माइनस 2xy प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू बच जाएगा। माइनस 15a² bc² माइनस 30a b² c माइनस 45a² bc डिवाइडेड बाई माइनस 5abc। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर से तो 5 तो सारे से कॉमन निकल सकता है, तो हम -5 पहले कॉमन निकालते हैं, फिर a कॉमन निकल सकता है, फिर b भी आ सकता है एंड c भी आ सकता है। तो इधर अंदर जो बचेगा तो ये वैल्यू बचेगा 3, तो a कॉमन निकाला तो a फिर उसके बाद c निकाला तो c माइनस 6, a बाहर है b भी बाहर है तो एक b बच गया, c ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है एंड प्लस यहाँ क्या होना चाहिए, तो ये 5 लेने के बाद 5 3 15, 5 6 हो गया और फिर ये 15 बचना चाहिए, 3 1 5 1 5 9 बचना चाहिए, 9 फिर a है तो a बच गया, फिर यहाँ b तो ऑलरेडी बाहर है, c भी बाहर है, तो ये इतनी वैल्यू बच जाएगी अंदर और माइनस 5abc। तो ओवरऑल हमने क्या किया माइनस 5abc इस टर्म से कॉमन निकाल लिया। तो अगर हम इसको ये टर्म इसके साथ कट जाएगी तो हमारा ओवरऑल वैल्यू 3ac प्लस 6b प्लस 9 है, तो ये वैल्यू हमारा बच जाएगा। अगर हम इसको भी आगे जाके फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों में से 3a कॉमन निकाले तो यहाँ से c बच जाएगा और यहाँ से 3 बच जाएगा और प्लस 6b। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू बचना चाहिए। x⁻6 प्लस x⁻5 माइनस x⁻4 माइनस x³ डिवाइडेड बाय माइनस x²। तो हम ये जो ऊपर की टर्म है ना तो इसमें से कंपलसरी हम x² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x⁻4, यहाँ बच जाएगा x⁻3 माइनस x⁻2 माइनस x, ये ओवरऑल ये वैल्यू बच जाएगी और यहाँ माइनस x² है तो यहाँ x² से x² कट जाएगा तो ये वैल्यू बच जाएगा x² प्लस x³ माइनस x² माइनस x डिवाइडेड बाय -1। तो ये ओवरऑल वैल्यू बच गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू x⁻4 प्लस x³ माइनस x² माइनस x। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू बचना चाहिए और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x² प्लस x माइनस x⁻4 माइनस x³। तो ये ओवरऑल ये हमारा वैल्यू बच गया। 5x² प्लस 15x डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो ये हमने वैल्यू लिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर से अगर हम 5x कॉमन निकालते हैं तो ऊपर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ प्लस 3 बचेगा और ये डिवाइडेड बाई x प्लस 3 तो ऑलरेडी था तो ये एक ब्रैकेट बन गया तो ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू हमें 5x मिल जाएगी। 14a माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 4, तो ये हमारी वैल्यू है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर के जो ब्रैकेट है उसमें से हम अगर मान लीजिए 2a कॉमन निकालते हैं, 7 निकाल सकते हैं कॉमन। तो अगर हम 7 कॉमन निकालते हैं तो ये क्या बचेगा, तो ये 2a माइनस 4 ऊपर के ब्रैकेट में बचेगा
और ये जो है तो यहाँ 2a माइनस 4, तो ये डिनोमीटर में था, ये न्यूमरेटर डिनोमीटर ब्रैकेट कट हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू 7 आ रही। 4x² y² इंटू ब्रैकेट 4a माइनस 24 डिवाइडेड बाई 16xy इंटू ब्रैकेट a माइनस 6। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो 4x² y² है तो इसको हम 4xy मल्टीप्लाइड बाई xy लिखेंगे, तो ये 4x² y² को हमने स्प्लिट कर दिया। और ये जो नीचे है 16, तो इसको हम 4 इंटू 4xy लिखेंगे, और ये जो है a माइनस 6 वैसे ही रखेंगे। और ये जो ऊपर का ब्रैकेट है 4a माइनस 24, तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं, 4 कॉमन निकालें तो ये a माइनस 6 हो जाएगा। 4xy कट जाएगा, a माइनस 6 कट जाएगा, 4 कट जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, तो xy मिलने वाली है। प्रॉब्लम है 35xy इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7x इंटू वाई माइनस 2। तो अगर हम इसको पहले ही सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म यही कट हो रहा है, तो ये इसको पहले ही कट करेंगे। यहाँ से x ऑलरेडी कट हो रहा है, तो ऊपर बच गया 35, तो 35 को लिखेंगे हम 7 इंटू 5 और y बचा है, और इंटू x प्लस वाई ये ब्रैकेट है, और नीचे जो है तो 7 है, तो नीचे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा, तो इसको 7 इंटू 1 लिखेंगे, तो ओवरऑल ये क्या जाएगा 5y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1, तो ये वैल्यू बचेगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते लिखते हैं सिंप्लीफाइड में, तो ये 5y इंटू एक्स प्लस वाई हमें वैल्यू मिल जाएगी। 54lmn इंटू ब्रैकेट l प्लस m इंटू ब्रैकेट m प्लस n इंटू ब्रैकेट n प्लस n डिवाइडेड बाई 81mn इंटू ब्रैकेट m प्लस n इंटू ब्रैकेट n प्लस l। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ n प्लस n से n प्लस l ऑलरेडी कट जाएगा, m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, यहाँ n से n कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो अगर ये जो 54 है तो 54 को हम 3 के टर्म्स में लिखेंगे, 3 इंटू 18 लिखेंगे, 3 इंटू 18, उसके बाद l था और इंटू ब्रैकेट l प्लस m था डिवाइडेड बाय 87 जो है उसको 3 इंटू 27 लिखेंगे, तो 81 को हमने स्प्लिट किया, तो यहाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो ये जो 3 है 3 भी कट जाएगा, और ओवरऑल ये जो 18 और 27 है तो इसको 9 के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये 9 इंटू 2 इंटू एल प्लस m ये ऊपर बचा था, और ये हो गया 9 इंटू 3। 27 को हमने स्प्लिट किया तो 9 कट गया, तो ओवरऑल हमें क्या बच गया, तो 2/3 है, और इंटू एल प्लस m जो है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी बच गई। p² माइनस q² डिवाइडेड बाई p माइनस q, तो ये जो p² माइनस q² है इसको लिख सकते हैं p माइनस q इंटू p प्लस q के फॉर्म में, और डिवाइडेड था p माइनस q, तो ये वैल्यू p माइनस q कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू बच गया p प्लस q जो हमारा आंसर है। x² प्लस 4xy प्लस 4y² डिवाइडेड बाई x प्लस 2y है। तो अगर ये ऊपर की बात करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है वो x प्लस 2y जो है तो उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, और ये जो नीचे है तो x प्लस 2y ऐसा टर्म है। तो ये जो ऊपर है तो x प्लस 2y का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो यहाँ ये ब्रैकेट कट जाएंगे और ओवरऑल वैल्यू हमें x प्लस 2y जो है वो मिल जाएगी। 25a² माइनस 30ab प्लस 9b² डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, 5a का ब्रैकेट स्क्वायर है माइनस यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं उसके बाद यहाँ 5a लिखते हैं और फिर यहाँ b लिखते हैं प्लस यहाँ 3b का ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हैं डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो a माइनस b का फार्मूला है, a माइनस b ब्रैकेट का। तो 5a माइनस 3b इसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5a माइनस 3b हो जाएगा। तो इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा 5a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 5a माइनस 3b। ओवरऑल ये वैल्यू कट गई, और ये कटने के बाद
हमारे पास जो भी वैल्यू आई वो क्या है 5a माइनस 3b, ये जो है तो ये वैल्यू आ गई। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। 121m स्क्वायर माइनस 64n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11m माइनस 8n। तो ये जो है ऊपर का न्यूमरेटर वो है 11m का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8n का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे है 11m माइनस 8n, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ओवरऑल ऊपर की टर्म लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम 11m माइनस 8n, और दूसरा आ जाएगा ब्रैकेट 11m प्लस 8n डिवाइडेड बाई 11m माइनस 8n। तो अगर ये ओवरऑल ये वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू कट जाएगी और ओवरऑल हमें मिल जाएगा 11m प्लस 8n सॉल्यूशन। स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर जो है तो इसका हमें क्या होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 1 जो यहाँ है, और ये माइनस 35। तो ओवरऑल हमें एग्जैक्टली 2x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 35 आ जाए, और जो एडिशन है तो ये मिडल टर्म होता है तो इसका वैल्यू 2 आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ चाहिए कि जिसका एडिशन 2 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन माइनस 35, तो ये नंबर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है +7 एंड -5। तो अगर हम ये जो 2x है तो इसको ऐसे अगर स्प्लिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 अगर लिखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे जो भी हमारा रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है वो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 7 यहाँ से, और यहाँ से -5 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 7, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट से हम x प्लस 7, इस ब्रैकेट से x प्लस 7 हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो वो हमारा न्यूमरेटर था, तो ये हमारा न्यूमरेटर है x प्लस 2x प्लस माइनस 35। तो इसको हम x प्लस 7 और x माइनस 7 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं तो क्या था, यह x प्लस 7 इंटू x माइनस 5 इस फॉर्म में लिखा, और नीचे क्या था x प्लस 7 था। तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये ब्रैकेट कट रहा है और हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, x प्लस 5 x माइनस 5। तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है तो ये हमें मिल रहा है x माइनस 5, तो जो हमारा सॉल्यूशन है। तो यानी कि हमें क्या करना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसको रूट्स में कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। मैं 15pq इंटू ब्रैकेट 49p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3pq इंटू ब्रैकेट 7p माइनस 6q। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर, ये ब्रैकेट है राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 7p का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6q का ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7p माइनस 6q और सेकंड ब्रैकेट में 7p प्लस 6q। तो एग्जैक्टली हमने इसको दो ब्रैकेट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ऊपर वाली टर्म लिखते हैं, तो अभी ऊपर वाली टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये एग्जैक्टली जो था 15pq था, तो इसको लिखेंगे 3pq मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐसे लिखते हैं। और ये जो है तो 49p स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 7p माइनस 6q इंटू 7p प्लस 6q डिवाइडेड बाई 3pq इंटू 7p माइनस 6q, ये हमने लिखा है राइट। तो ये वैल्यू कट जाएगा, ये ब्रैकेट कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें ऊपर न्यूमरेटर में बचा 5, उसके बाद बचा वैल्यू 7p प्लस 6q, जो हमारा इसका आंसर है गिवन प्रॉब्लम का। 121x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 6z माइनस 42 डिवाइडेड बाई 11xy इंटू ब्रैकेट z माइनस 7। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ, इसमें से हम पहले 6 कॉमन निकालेंगे, और ये जो है 121 इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 11, तो ये 121 हो जाएगा। और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है तो इसको हम लिखेंगे xy इंटू xy ऐसे लिखेंगे। और ये जो है तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे, तो 6 कॉमन निकालने के बाद यहाँ z बचेगा और माइनस 7 बचेगा। और नीचे क्या है, तो ये 11xy तो ऑलरेडी था और z माइनस 7 ऑलरेडी दिया था। तो यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू कट रही है,
ये z-7 कट रहा है, तो क्या बचा यहाँ 11 इंटू 6, तो ये क्या बच गया वैल्यू 66 इंटू XY, तो ये वैल्यू बच गया। और नीचे तो कुछ नहीं, नीचे तो एक 1 ही है, तो ये हमारा आंसर है। 18AB इंटू ब्रैकेट 4A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 9A इंटू ब्रैकेट 2A प्लस B, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो 18 है तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 9A इंटू B लिखेंगे। देखिए 2 इंटू 9 18AB हो गया, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिखा। और ये जो है तो ये क्या है A² और B² के फॉर्म में है, A² माइनस B², तो इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 2A माइनस B और दूसरा ब्रैकेट होगा 2A प्लस B। तो ये जो गिवन ब्रैकेट है इसको हमने स्प्लिट करके 2A माइनस B A² माइनस B² के फॉर्म में लिखा। फिर ये वैल्यू क्या था नीचे 2A और ये था 2A प्लस B, तो 2A प्लस B ये ब्रैकेट कट हो जाएगा, 9A कट जाएगा, तो यहाँ का बचा 2 और B, तो ये ओवरऑल वैल्यू बच गया 2B इंटू 2A माइनस B, तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू बच गया।